उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्राम सभा हुरवा तहसील सदर थाना पलटी मिर्जापुर अंतर्गत मणिशंकर पांडे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। गांव में एक मंचले युवक रामदेव पांडे ने मणिशंकर की पत्नी ज्ञान देवी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। ज्ञान देवी की जमीनी जायदाद अपनी माता नगीना देवी के नाम रजिस्ट्री करवा लिया। उसके जमा रुपए से ट्रैक्टर भी खरीद लिया। ज्ञान देवी को उसके संपत्ति से वंचित भी कर दिया। इसी दौरान ज्ञान देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तब रामदेव ने बच्चे को मारकर फेंकने को कहा। ज्ञान देवी ने ऐसा नहीं किया, बच्चे को अपने मायके पहुंचा दिया और ज्ञान देवी 4 बच्चे की मां होते हुए भी रामदेव पांडे के झांसे में आकर अपना सर्वस्व उसके हवाले कर दिया। 4 बच्चे थे, अनीता, योगेश, ब्रजेश, विवेक। फिर 22 वर्ष बाद बच्चा घर वापस आया। उसका नाम शिवा पांडे रखा गया था। माता से पिता की पूछताछ करने पर मां ने रामदेव पांडे से पहचान करवाई, जो कि रामदेव पांडे ने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट मिर्जापुर। जब ये लड़का आया जब 22 साल पर तक कहत हन कि हमसे लगा, जब पूछे हमको हाल बताई दिया। जब बताई दिया हम कभी जा तो अपने बापे से मांगा, हम कहाँ पर एक विस्सा दी तजबा। अब ओकर शिकार नहीं करत। अब गलती हमार कोई क्या कुल। कई साल पहले की बात है ये हाँ 22 साल लगा 22 साल लड़के की उम्र है। हाँ। तो यानी 22 साल पहले की बात है। हाँ 22 साल यही कुल पेरियल में है वही 22 साल वाली खेत हो। आपके जो पहले पति थे जो थे उनकी मतलब मृत्यु कब हुई थी, आपको डेट तारीख मालूम है दिनांक कुछ? हमें तो नहीं मालूम बा, ये जानी था मतलब जैसे कि हिंदी महीना होता है, हिंदी महीना लोग जोड़े रहते हैं औरतें। हाँ कि मतलब कि ये जानी था कि बैसाख अजोरा एक कम के मरा रहे हैं। अच्छा हाँ तो आज मरे हुए मतलब उनकी कितना बरस हो गया होगा? 22 हो गया, 23 हो गया। पिताजी के मरे 26 साल हो गए। हमारा भाई जो 5 महीना को गोदी था यशमा, उसका उम्र कितना है? हाँ वो 25-26 साल हुए उनका उम्र। 26 साल पिताजी के गुजरे हुए। उम्र। तो जब आपके पहले पति गुजरे तो उसके कितने दिन बाद? इसके पहले आप कहाँ रह रहे थे? मामा के पास। क्या कर रहे थे? मामा के पास मैं रहता था और वहाँ पे मतलब काम धाम जो रहता था करता था। और जब किसी का नज़रिया बदलता है पर कोई अपना देखता है। मैं वहाँ पे होटल में भी काम किया हूँ और रेलवे स्टेशन पर पानी बोतल बेच रहा था। ये सब जो करता था गरीबी के हालात में। और मैं पढ़ाई करने के लिए 2 बजे रात को उठता था, 6 घंटा पेपर बेचता था, फिर मैं स्कूल जाता था, फिर भी नहीं मेरा कुछ हुआ। बहुत गरीबी हालात से गया हूँ, हमारा कोई सहायता भी नहीं किया। और उसके बाद फिर मैं वैसे करते करते चेन्नई गया। चेन्नई में काम मतलब कर रहा हूँ। अपने माता पिता का खोज क्यों नहीं किया? कहाँ है हमारे माता पिता का मैं खोज बताता हूँ कि मैंने पिता के बारे में जाना था और माँ को तो मैं माँ बाप के बारे में जाना। तो मैं यहाँ पर आलू का खेत है, आलू का खेत। माता जी का नाम बताइए। माता जी का नाम है ज्ञान देवी पांडे। पिताजी का नाम है रामदेव पांडे। तो पिताजी क्या पहचानने से इनकार कर रहे हैं? पिताजी पहचानने से इनकार कर रहे हैं और उनको मैं देखूंगा तो पहचान लूँगा। और मैं जानता भी हूँ, मैं उनको पहचानता हूँ, उनको मैं जानता हूँ। वो सामने आया, मैं उनसे बात भी करूँगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो माँ बाप का नाम जानना, मतलब माँ बाप का मुझे नाम चाहिए। मुझे माँ बाप मेरा कौन है मुझे वो जानना है, उनके साथ रहना है। जी हमारा इसमें कोई गलती नहीं है। माँ के बीच बाप के बीच क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहता। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपका पास में रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा? आलू के खेत में जब वो मतलब कुल्ला चढ़ा रहे थे तो मैं आया था। तो करबेन उनके पिताजी जो थे ढलई पाड़े नाम है। पिताजी नहीं, बड़े बाबूजी हैं उनके। पिताजी उनके डेथ हो गए हैं, अमरेश पाड़े नाम है। तो उनके बड़े पिताजी को मैं बोला पालागी ऐसे किया मैं, और बोला कि पिंटू कहाँ है? पिंटू यानी उर्फ रामदेव पाड़े। तो वो बोले वहीं आलू के खेत में है। पहले तो बोले कौन है आप? मैं बोला कि मैं उनका दोस्ती समझ लीजिए, क्योंकि मैं बहाना किया, मैं बताना नहीं चाहता था। क्योंकि अगर मैं उनसे जाके बात करूं, कोई बात हो तो मैं कुछ आगे बढ़ूं। तो उनको मैं बोला प्रणाम। तो बोले खुश रहो, कौन हो बेटा? मैं बोला कि मणिशंकर के
औरत को जानते हैं? बोले हाँ। कौन है? आप हमको अनाथ आश्रम में फेंकने जा रहे थे, मारने की कोशिश किए थे, ये भी आप भूल गए? क्यों? किसी इंसान, अच्छा आप बताइए, किसी इंसान की जान से बढ़ के इज्जत है? नहीं। मैं मानता हूँ कि किसी की ज़िंदगी बच रहा है मेरी वजह से, तो मैं अपना इज्जत गंवा दूंगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बच जाएगा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी लेने के लिए बहुत प्रयास किया, यहाँ तक वहाँ पर बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आलू खन रहे थे, बोले यहीं पे खन के गाड़ देंगे। लेकिन मैं अपने स्वाभिमान से पीछे नहीं हटता हूँ। मैं भी ये भी बोला था, ठीक है कोई बात नहीं, आज आपका समय है, कल हमारा भी होगा, और आऊँगा तो ज़रूर आपसे मैं मुकाबला करूंगा और आपका नाम भी लूंगा। ये उनके घर रहना चाहते हैं? उनके घर में रहूंगा जी, मैं उनका औलाद हूँ। वो तो डीएनए टेस्ट के लिए भी है, अभी डीएनए टेस्ट होगा हमारा उनका, और मैं उनके घर पर रहूंगा। वो तो जानते हैं कि मैं उनका औलाद हूँ। यहाँ तक कि मैं जब आ रहा था तो उनको मालूम था, और मुझे जान से मारने के लिए मिर्ज़ापुर स्टेशन में आदमी लगे हुए थे, तो मैं इलाहाबाद उतर के और मैं आया था। ठीक है, तो ये सब जो हमको अभी भी जान से मारने के लिए जो आदमी चाह रहा है, वो आदमी हमारा